हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विदेश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमटीएस एसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एमटीएस का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्यों सॉल्यूशन कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो है 2020 में एमटीएस का फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक, तो एमटीएस का फॉर्म फिलअप हुआ है। इस साल अगर कोविड के बाद जो है हालात सही हुए, ठीक, तो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसा कि सीएचएसएल का एग्जाम जो है चल रहा था, कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुआ, तो जैसे ही हालात सही होंगे अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। ठीक, तो उसके बाद जो है आपका एग्जाम भी रिशेड्यूल किया जाएगा, तो एग्जाम जो है फिर कंडक्ट होगा। तो इसलिए जो है हम लोग सीएचएसएल के बाद आपका सीजीएल होने वाला है। ठीक, फिर आपका स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म फिलअप हुआ है 2020 में, उसका एग्जाम होगा, फिर आपका एमटीएस का भी एग्जाम होगा। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना। ठीक, और हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक को चुना है। ठीक, तो 2016 से 2020 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, चाहे वो सीजीएल पीटी हो, सीजीएल मेंस हो, सीपीयू पीटी, सीपीयू मेंस। ठीक, सारे क्वेश्चंस आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिए। जिस ईयर का आपको देखना है, आपको उस ईयर का वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो आपको जो है सारे लेसन्स मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग एमटीएस जो 2019 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि 9 बजे से 10:30 बजे तक 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक, उनके इंग्लिश क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब होता है विपरीत, यानी कि अपोजिट। इसका आपको अपोजिट बताना है जो वर्ड गिवन है। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब होता है दासता, गुलामी। ठीक, अब इसका जो है विपरीत क्या होगा ये हमें यहाँ पर पहचानना है। ऑप्शंस देखिए, लाइबर्टी यानी कि आजादी, तो एक तरफ गुलामी है और एक तरफ आजादी है, तो विपरीत आपका हो गया यही। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद बनाकर रखना, कैदी बनाकर। चीयर यानी कि उत्सव मनाना, आनंदित होना। ठीक है, ऑफेंस यानी कि अपमान। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वेयर आर यू फिल इन द ब्लैंक टू राइट टू योर फ्रेंड। यहाँ पर देखिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म यूज हुआ है। वेयर आर यू, यहाँ पर आर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट करेंगे, गोज और गो, क्योंकि आर का यूज हुआ है। तो अगर हम इसे वॉइस में भी, अगर पैसिव वॉइस में भी चेंज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक बेस फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है। ठीक, यानी कि पैसिव फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ यह है इस सेंटेंस का कि तुम जो है अपने फ्रेंड को कब पत्र लिखने जा रहे हो। ठीक, तो लिखने जा रहे हो, यहाँ पर सिंपली जो है आपका सेंटेंस बन रहा है, इसलिए जो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे WH फैमिली के साथ, यानी कि क्योंकि आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव के साथ है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि गोइंग का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये टेंस के क्वेश्चंस एक प्रकार से आपका हो गया। ठीक, तो आप जो है अगर आपको टेंस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगा SSC 45 डेज प्लेस। ठीक, इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए। टेंस और वॉइस साथ साथ में वहां पर सिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। अप्रूव का ये वर्ड कल का जो है ऑप्शन में मिला था। ठीक है, ये वर्ड जो है आपको कल ऑप्शन में मिला था, आज ये आपके सामने क्वेश्चन के रूप में है। इसलिए हम हमेशा रिपीट करते हैं कि आप हर एक वर्ड को ध्यान से जो है देखिए, उन्हें याद करिए। तो यहाँ पर जो इसका विपरीत बताना है, तो अप्रूव मतलब हो गया मंजूरी। अब इसका विपरीत क्या होगा? अग्री यानी कि सहमत, ये तो एक प्रकार से सिनोनिम हो सकता है। रिजेक्ट यानी कि अस्वीकृत कर देना, तो एक तरफ मंजूरी हो रहा है और एक तरफ आपकी चीज को अस्वीकृति मिल रही है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फिर आपका अपील यानी कि अपील करना, कंफर्म यानी कि पुष्टि करना। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको जो है इडियम का अर्थ बताना है। कट वन शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है? कट वन शॉर्ट इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट समथिंग। ठीक, यानी कि आप जो है किसी चीज को या फिर किसी व्यक्ति को, काम जो व्यक्ति कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, ठीक, तो आप उसमें इंटरप्शन करते हैं, यानी कि बाधित करते हैं, बाधा डालते हैं। ऑप्शन देखिए, टू चॉप समथिंग यानी किसी चीज को काटना, टू इंटरप्ट समवन यानी किसी को बाधित करना। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। टू एक्ट क्विकली यानी कि जल्दी से काम करना। टू बी रूड मतलब कि असभ्य बनना। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको एरर को पहचानना है। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। स्लिप अवे मतलब होता है दूर जाना, दूर जाने देना। ठीक, एंड यू विल रिपेंट, अपने अपॉर्चुनिटी को दूर ना जाने दें,
यहाँ पर जो एंड जो है कंजंक्शन यहाँ पर इसका गलत यूज हुआ है। इस सेंटेंस का अर्थ ये निकल रहा है कि अपॉर्चुनिटी को आप स्लिप नहीं होने दें, नहीं तो फिर आप पछताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम एंड की जगह क्या यूज करेंगे, और या फिर अदरवाइज का यूज करेंगे। अदरवाइज यू विल रिपेंट, नहीं तो फिर आप पछताएंगे, और या फिर आप पछताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी में, एंड के जगह आप और या अदरवाइज का यूज करिए। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो जो गिवन ऑप्शन है आप उससे करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। यू मस्ट अपोलोजाइज विथ हिम फॉर दिस, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है अपोलोजाइज। ठीक, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड पोजीशन। इसके साथ हमें क्या यूज करना है, तो अपोलोजाइज के साथ हम लोग यूज करते हैं टू का। ठीक, तो यहाँ पर जो है विथ का यूज हुआ है, तो ये आपका नो इंप्रूवमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि अपोलोजाइज के साथ टू का यूज करते हैं, इसलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, तो अगर आपको फिक्स प्रोपोजिशन के लेसन्स को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजल वर्ब्स और आपका फिक्स्ड प्रोपोजिशन, तो उस प्लेलिस्ट में आपको जो है सारे लेसन्स मिल जाएंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जाकर, या फिर आप प्लेलिस्ट में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना है। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ या लिख नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं, इलिटरेट यानी कि निरक्षर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इनकम्प्रिहेंसिबल यानी कि जो समझ से परे हो, फ्रूगल यानी कि मितव्ययी यानी कि जो कम पैसे खर्च करता है, एलिजिबल जो पढ़ने लायक ना हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका अस्पष्ट। ठीक, इसका अर्थ ये होता है अस्पष्ट, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, जो पढ़ लिख नहीं सकता है, निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। मैन फिल इन द ब्लैंक अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, एक गहरी इच्छा होती है, बड़ी इच्छा होती है एक व्यक्ति को कि वो जो है वेल्थ यानी कि धन को इकट्ठा करे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैन आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, तो यहाँ पर हैव जो है ये प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक, यहाँ पर इज हैविंग, ये आपका स्ट्रक्चर गलत है, दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए। अब यहाँ पर हैज है या फिर हैड है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम चूज करेंगे ऑप्शन डी यानी कि हैज का, क्योंकि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति को हमेशा होता है कि वो जो है धन को एकत्रित करे। अगर हम हैड का यूज करेंगे तो ये आपका पास्ट में बन जाएगा। ठीक, चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट को दर्शा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट के फॉर्म को यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ होता है टू टेक वंस हैड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, टू टेक वंस हैड ऑफ। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि आप जो है किसी की प्रशंसा करते हैं। क्या होता है, आप किसी के जो है प्रशंसा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, टू गिव समवन प्रेज और क्रेडिट, टू फूल समवन यानी कि किसी को मूर्ख बनाना, टू फील हॉट यानी कि गर्व महसूस करना, टू प्लीज समवन यानी कि किसी को खुश करना, टू एडमायर समवन या फिर प्रेज समवन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि आप किसी की प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। मार्कोनी फिल इन द ब्लैंक द रेडियो। द रेडियो डिस्कवर्ड मतलब कि खोजा गया। ठीक, इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार किया, तो मार्कोनी जो है उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। बिल्ट यानी कि बनाया। असेंबल्ड मतलब क्या होता है, असेंबल्ड मतलब हो गया कि आपने इकट्ठा किया। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है। फॉरगिव का फॉरगिव मतलब होता है माफ कर देना। ऑप्शन देखिए, प्रवाची शब्द यहाँ पर बताना है, सिनोनिम का अर्थ हो गया प्रवाची। फॉरगेट यानी कि भूल जाना, अक्यूज यानी कि आरोप लगाना, पार्डन यानी कि माफ करना। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। कंपेल मतलब क्या हो गया आपका, COMPLE। कंपेल मतलब होता है कि मजबूर करना किसी को किसी काम करने के लिए, या फिर दबाव डालना। ठीक है, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स को ध्यान देते जाइएगा, इन्हें याद करते जाइए। क्वेश्चन 12 में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई फिल इन द ब्लैंक हिम टू यूज माई बाइक टू गो टू द ऑफिस। ग्रांट मतलब होता है मंजूरी। अलाउ मतलब कि जो है उसको अनुमति देना। एडमोनिस यानी कि चेताना, डांटना। सैंक्शनड यानी कि सैंक्शन मतलब क्या हो गया, स्वीकृति। तो ये सैंक्शन जो है आप ज्यादातर ऑफिशियल टर्म यूज करेंगे। यहाँ पर जो है आपने अनुमति दिया उस व्यक्ति को, मतलब कि आई अलाउड हिम, मैंने उसे जो है अनुमति दी कि आप जाएं मेरे बाइक से अपने ऑफिस। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द अजाइल का। अजाइल मतलब होता है फुर्तीला, चुस्त। इसका जो है सिनोनिम क्या होगा, डल यानी कि सुस्त। ठीक, तो ये तो विपरीत हो गया। स्टिफ यानी कठोर, क्विक यानी कि जल्दी, फुर्तीला। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। रिजिड यानी कि सख्त, कठोर। आते हैं क्वेश्चन 14 पे। आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही लिव्स इन द रिमोट कॉलोनी सिंस 2001। यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है सिंस ऑफ फॉर, तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ऑप्शंस देखिए, हैव बीन यहाँ पर यूज होगा नहीं। ठीक,
क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो इसके साथ हम हैज का यूज़ करेंगे। नो इम्प्रूवमेंट तो आपका ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम ऑफ पीरियड दिया गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, इसलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, सॉरी ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे आपको जल्दी कर बताना है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, यानी कि वार्षिक जो आप चीज़ मनाते हैं, जैसे कि आपका बर्थडे, ठीक, तो बर्थडे आप जो है साल में एक बार मनाते हैं, यानी कि हर साल वो आता है, ठीक, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, गाला यानी कि उत्सव, एनिवर्सरी यानी कि जो सालगिरह मनाया जाता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, कार्निवल, ये जो है रोमन एम्पायर से संबंधित जो वहाँ उत्सव मनाया जाता है वो है वॉश बैस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ी चोट पहुंचाना। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है कन्वेनियंस, ठीक, कन्वेनियंस। कन्वेनियंस मतलब होता है सुविधा। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, विल बी इंटायरली, तो यहाँ पे देखिए इसका विल प्लस सेल प्लस बी, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके बाद यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बॉर्न जो है यहाँ पर ये वर्ड गलत यूज हुआ है, इसके जगह ये जो है वर्ड BORNE, ठीक है, BORNE यहाँ पर जो है सही वर्ड है। बॉर्निंग मतलब होता है वहन करना, ठीक है, क्या होता है, वहन करना, सहना, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पर बाई का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बोर्न बाय द सेंटर, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट में जो फंड किया जा रहा है वो पूरा का पूरा सेंटर के द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 18 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। आई डिड नॉट सी एनीबॉडी इन द ऑडिटोरियम। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है और इसका नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट जो हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में वही पैटर्न है, यानी कि वही स्ट्रक्चर है। हम इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज। तो देखिए नॉट ओनली के बाद हम क्या यूज करते हैं, बट ऑल्सो का यूज करते हैं। ये आपको ऑलरेडी जो है ग्रामेटिकल रूल्स में बताया गया, और हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हम लोग रिविजन करते हैं इसका। नॉट ओनली के बाद हम लोग बट ऑल्सो का यूज करते हैं। अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बाबा ज्ञान ग्रामर रूल, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं, बाबा ज्ञान ग्रामर रूल, ठीक। तो उसमें सारे ग्रामेटिकल रूल्स आपको मिल जाएंगे, लगभग 50 ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंट जो हैं, जो जिस पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वो सारे वहाँ पर जो रूल्स हैं आपको बताए गए हैं, ठीक। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, और इस प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें जो है, जब हम स्टार्टिंग में अपना लेसन बनाते थे तो उस समय जो है हम ग्रामेटिकल जो रूल्स बताए थे, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो है थोड़ा आपको लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर साउंड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ जो है सीखने के पर्पज से उन लेसन्स को जरूर देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो इनकन्वीनियंस हुआ होगा उसके लिए सॉरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल लिखा गया है वो है एक्स ही ले रेट, ठीक, एक्स ही ले रेट। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट मतलब होता है खुश करना, आनंदित करना। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, ठीक। ये हुआ 1 to 20। अब यहाँ पर 21 to 25 जो है आपको फिल इन दी ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं। द नर्मदा रिवर फिल इन द ब्लैंक कॉल द रेवा। द नर्मदा रिवर, जिसे हम लोग रेवा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है भी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, भी के लिए यूज करेंगे ऑल्सो का, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड द रेवा वाज प्रीवियसली नोन, अब यहाँ पर एज, यानी कि नर्मदा रिवर को जो हम लोग रेवा भी बोलते हैं, पहले जो है इसे हम लोग नेरबुदा नाम से भी जानते थे। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे एज का, ठीक, यहाँ पर यूज करेंगे एज नर्मदा, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया, यह जो है नदी है हमारे एकदम मध्य भारत में है। एलोंग फिल इन द ब्लैंक गोदावरी एंड द कृष्णा। तो एलोंग के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एलोंग के साथ हम लोग यूज करते हैं विद का, एलोंग विद यानी कि के साथ साथ, ठीक। तो यहाँ पर जो नदी है जो मध्य भारत में है वो किसके साथ जो है अपना जो है वहां पर है, तो गोदावरी और कृष्णा के साथ, ठीक। मतलब कि सेंट्रल इंडिया में आपका गोदावरी नदी है, कृष्णा, और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा रेवा या फिर नर्मदा या फिर नर्मदा, ठीक। तो ये आपके लिए जीएस भी हो गया, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। इट इज ऑल्सो टोल्ड, सेड, नोन या फिर स्पोकन। तो यह जो है हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे नोन का, ठीक। इट इज नोन ऑल्सो, यानी कि यह जो है जाना जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, यह जो है किस लिए जाना जाता है, तो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड एमपी, यानी कि गुजरात और मध्य प्रदेश का यह जो है लाइफ लाइन जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। फॉर इट्स यूज फिल इन द ब्लैंक टू
these states for its डोनेशन यानी कि दान, रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान। ठीक, तो यहाँ पर जो है योगदान का हम लोग यूज करेंगे फॉर इट्स यूज कंट्रीब्यूशन टू दीज स्टेट्स, क्योंकि इस नदी जो है अपना बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं इन स्टेट्स को, इसलिए जो है गुजरात और मध्य प्रदेश का इन्हें लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक, द नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक का प्लेट्यू नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कहाँ पे है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, तो ये आपके लिए जीएस है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, बहती है, तो अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक, तो ये हुआ 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस लेसन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आप लगभग 25 से 30 दिन पहले का जो है लेसन को स्क्रॉल करके अगर आप ऊपर जाएंगे, ठीक, तो आपको मिलेगा सिनोनिम और एंटोनिम के नाम से पीडीएफ्स। ठीक, लगभग 52 या 53 पीडीएफ शेयर किए गए हैं। इसमें सारे एसएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं वर्ड मीनिंग्स हैं वो सारे आपको उन पीडीएफ्स में मिलते जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें जरूर याद कर लीजिए, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। एसएससी के द्वारा जो सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीपीओ और जो फेज वाइज एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।